वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। मेरा नाम है शशांक। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाती है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है 180 डिग्री रूल। वैसे तो 180 डिग्री रूल कई जगह पे यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर से जब हम अपनी फिल्म बनाते हुए जब भी हम लोग अपनी कैमरा की पोजीशनिंग करते हैं या फिर स्टोरी बोर्डिंग करते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन एडिटिंग में भी इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि एडिटिंग में वो एक फाइनल विजुअल है जो हमें दिखने वाला है। तो अगर हम कहीं पे भी कोई अगर गलती करते हैं तो ज़रूर ये चीज़ जो ऑडियंस के लिए जो एक्सपीरियंस है वो उसको ख़राब कर सकता है। तो जानते हैं क्या होता है 180 डिग्री रूल। अगर एक आसान तरीके से बताया जाए कि 180 डिग्री रूल क्या है तो आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा दो कैरेक्टर है, एक है मेरा कैरेक्टर ए और एक है मेरा कैरेक्टर बी। अब ए और बी इन दोनों कैरेक्टर को जब भी मैंने कहीं पे पोजीशन किया है, प्लेस किया है, तो आखिर हमारा कैमरा कहाँ रखा जाएगा। अगर इसको और भी थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि हम 180 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए, एक सर्कल है, एक जो पूरा सर्कल है उसको हम लोग 360 डिग्री पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम उसको बीच से डिवाइड कर देते हैं तो वो कितना हो गया, 360 डिग्री का आधा, यानी कि 180 डिग्री। अब ये जो दो कैरेक्टर मेरे खड़े हैं इसके बीच में फिल्म मेकिंग का रूल ये कहता है कि हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। इमेजिनरी लाइन बेसिकली कोई एक स्ट्रिक्ट लाइन नहीं है कि ये यहीं से यहीं तक होगी, ये आपके इमेजिनेशन में है। लेकिन हाँ, जो लाइन आपने एक बार अपने इमेजिनेशन में ड्रॉ कर लिया है और तो आप उसको फॉलो करते हुए जाएंगे, क्योंकि बाकी के शॉट्स उसी के हिसाब से आप अपना रखेंगे। तो जब मेरा दो कैरेक्टर दो जगह पे प्लेस होगा और सपोज़ मैं अपने इस कैरेक्टर से लेके अपने ए कैरेक्टर से लेके जब मैं एक कैमरा मैंने पोजीशन किया है तो इस तरफ वाला कैरेक्टर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा स्क्रीन पे, और इस तरफ वाले जो कैरेक्टर है, इसका जो बैक पार्ट है, ये मुझे मेरे राइट हैंड साइड में दिखेगा। उसी तरह से जैसे ही मैं इसको इस इमेजिनरी लाइन के, यानी कि मैं इस तरफ रह रहा हूँ, तो जब मैं इस कैरेक्टर के पीछे मैं अपना एक कैमरा पोजीशन करता हूँ तो क्या होगा, ये वाला जो कैरेक्टर है ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और ये मेरा कैरेक्टर राइट हैंड साइड में आ जाएगा। मुझे कुछ इस तरह से मेरी स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अब बात ये आती है कि जब मैं इस कैमरे से मैं उसको पोजीशन कर रहा था, जब देख रहा था, तो ये कैरेक्टर मेरा राइट हैंड साइड में था और दूसरा कैरेक्टर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में था। वहीं जब मैं दूसरी तरफ से पोजीशन किया तो दोनों की पोजीशन मेरी चेंज हो गई, राइट वाला लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट वाला राइट में आ गया। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए, एक ऑडियंस के लिए, एक छोटे से स्क्रीन पे समझना कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे बैठा है। अब इसके एक दूसरे एस्पेक्ट में आ जाते हैं। सपोज़ एक जगह पे, एक सड़क पे मैंने उसके किनारे एक कैमरा पोजीशन किया है, जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये गाड़ी एक जगह से जा रही है, सपोज़ ये राइट से लेफ़्ट की ओर जा रही है, ये लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है, तो क्या हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर ए, वो सुबह ऑफिस के लिए जा रहा है और ऑफिस के लिए जाते वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वो राइट से मेरे फ्रेम पे एंटर करता है और लेफ़्ट से निकल जाता है। अब मैं उसी कैमरे को उसी पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है, अब उसी गाड़ी को मैं उल्टा लेके आता हूँ, यानी कि वो लेफ़्ट से एंटर करेगा और वो राइट से निकल जाएगा। तो देखने वाले को बहुत ही आसानी से ये पता चल जाएगा, जब वो राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा था तो अगर मैंने बताया कि वो कहीं जा रहा है तो ऑडियंस को ईजिली समझ आ जाएगा कि जब वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा तो यानी कि वो आ रहा है। तो यानी कि हमने सिर्फ एक कैमरे के पोजीशन से हमने ये डिसाइड कर लिया या फिर अपने ऑडियंस को ये बता दिया कि ये कैरेक्टर मेरा अब ऑफिस जा रहा है या कहीं भी जा रहा है और ये अब आ रहा है। यहीं पे अगर हम अपने कैमरे के पोजीशन को चेंज कर देते उसके दूसरे शॉट में तो क्या होता,
वो फिर राइट से दोबारा एंटर कर रहा होता, तो ऑडियंस को ये स्टोरी क्लियर नहीं होती। तो इसका जो पूरा अगर एक सारांश निकाला जाए, यानी कि इसका निचोड़ निकाला जाए, तो वो ये है कि जब भी हम 180 डिग्री रूल मैनेज करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो मेरी स्टोरी टेलिंग में, यानी कि कहानी को कहने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से क्लियर कर ली। लेकिन ऐसे भी तो कई मौके होते होंगे ना जहाँ पे हमने 180 डिग्री रूल को मैनेज नहीं किया, या फिर हमने डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के हमने उस रूल को तोड़ा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो ये तब होता है जबकि हमारा जो कैमरा है वो कॉन्टीन्यूअसली, सपोज मेरा जो कैमरा है, दो कैरेक्टर हैं और उसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, और ये कॉन्टीन्यूअसली अगर उसको एक ही फ्रेमिंग में, एक कॉन्टीन्यूअस शॉट में अगर ये मेरा 180 डिग्री क्रॉस हो जाए, तब मुझे कोई भी जंप या फिर कोई भी कन्फ्यूजन मेरे ऑडियंस को क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम कोई कट अवे यूज़ करते हैं, कट अवे और इंसर्ट क्या होता है, या कट अवे या फिर कट इन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। कट अवे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई दूसरा शॉट मैंने बीच में लगा दिया, तो यानी कि एक कैरेक्टर को जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने उसको फिल्म किया, उसके बाद एक दूसरा शॉट कहीं का मैंने इंसर्ट कर दिया और फिर मैं अपने फ्रेम पे आया हूँ। तब भी ये ऑडियंस के लिए जानना शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक तीसरा कंडीशन ये हो सकता है जब मैं अपने रूल को ब्रेक कर रहा हूँ, वो ये हो सकता है कि एक किसी दूसरे शॉट से मैंने पूरा लोकेशन ही इस्टेब्लिश किया हुआ है। जब मैंने ऑडियंस को अपना पूरा लोकेशन एक्सपोज कर दिया है, ठीक है, वो हो सकता है कि एक सीसीटीवी एंगल से किया हो, या फिर एक एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से एक बाहर का कोई सीन है मैंने वहाँ से इस्टेब्लिश किया हो, तो मैं इजीली जब मैं कैमरा स्विच करूँगा तो ऑडियंस के दिमाग में लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पूरा लोकेशन उसको क्लियर है। तो ये 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं। उसके अलावा भी एडिटिंग में कई बार हम लोग 180 डिग्री रूल हो सकता है हम लोग ब्रेक करें। ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में, या फिर हमारी स्टोरी की ही यही डिमांड है कि जहाँ पे शायद कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें मुझे इस्टेब्लिश करनी है, तो वो हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी कोई फाइट सीक्वेंस होता है तो फाइट सीक्वेंस में 180 डिग्री का रूल खास तौर से मैनेज किया जाता है, क्योंकि शॉट्स इतने तेज़ी से चेंज होते हैं उसमें कि उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम 180 डिग्री रूल को हम लोग थोड़ा सा उसको मैनेज करके रखें, जिससे हमें पता चले कि एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट को मार रहा है या प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट को मार रहा है। क्योंकि हो सकता है कि उसकी अपीयरेंस चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टैब्लिश नहीं हो रही हैं और मुझे बहुत ही जल्दी में सब कुछ स्टैब्लिश कर देना है, लोगों को बता भी देना है कि कौन सा मेरा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था 180 डिग्री रूल। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि 180 डिग्री रूल क्या होता है, एडिटिंग में क्या यूज़ होता है उसका, और हम उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई एक दूसरी टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। कोशिश रहेगी हमारी कि उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।